नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रियों पर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी मैजिक बुक की सीरीज काफी आगे बढ़ चुकी है, तो सभी लोग आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन में जादू भी खेल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है और कुछ अछूता सा टॉपिक है। ये टॉपिक कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि हम सब लोग उस चीज के महसूस करते हैं, उसे सांसों में लेते हैं, लेकिन उसका कभी ये नहीं लगता कि इसका भी ग्रेटिट्यूड करना होता है। यानी कि जादुई हवा, ये जो हवा हम जिसे सांसों में लेते हैं, राइट। जब आप पसीना आपको आया आया हुआ होता है, या आप कहीं वादियों में जाते हैं, या घर के बाहर भी निकल जाए, तो एसी से ज्यादा सुंदर हवा कौन सी लगती है हमें? वो जो नेचुरल हवा होती है, राइट। पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं, उस हवा को जब हम महसूस करते हैं, वो हवा जो होती है उसका आनंद अलग ही होता है। तो आज इसी तरह जो है हम उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे। आप अपने दिल पर हाथ रख के इस चीज को सोचें कि जो पल पल आप सांस ले रहे हो, क्या कभी महसूस किया है कि इस हवा का कभी मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ? मैं ये आपके साइड में इसको मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, स्क्रीन हमारी शेयर हो चुकी है। क्लियर? तो हम हकीकत में इस चीज को आप अपने अपने मन में सोच के देखो कि क्या आप कभी महसूस करते हो कि इतनी सुंदर प्रकृति ने हमें ये चीजें दी हुई हैं, हम क्या उनका कभी ग्रेटिट्यूड करते हैं? और जब हम मैजिक करना सीख जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नेचर में कितनी सारी चीजें हैं जिनका आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं और अपने आप को इस ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में ला सकते हैं, राइट। चलिए, तो आज जो हमारी रीडर है वो है सुनीता चावला जी। सुनीता चावला जी, ओवर टू यू। प्रणाम एवरीवन। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत, सम्मोहित। मैरी एलन चेंज, इस लाइन को शिक्षाविद और लेखक। जी एक सेकंड में इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, राइट, वहां क्या है, पार्क में घूम कर आ रहे हैं, हवा लेकर आए हैं, ठीक है, लेकिन एक अलग सी ही एनर्जी हमारे शरीर के अंदर होती है जब अपने घर वापस लौटते हैं। होता है ना, अपना दिल एकदम खुश खुश नजर आता है आपको। तो ये वही चीज है। क्या है वो वहां की पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके शरीर के अंदर आई हुई, लेकिन महसूस करने की जरूरत है। आप यदि फील नहीं करोगे, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ जी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं ये सोचती कि इसका दिमाग सरक गया है। इसने मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कैसे कृतज्ञ हो, क्यों हो, जिससे वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। आगे। जैसा महान न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। जी, यहाँ एक मिनट हम जैसे रुक जाते हैं जरा। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यानी कि पहले हमारा सन रहता है, फिर क्या रहता है, क्या है उसके बाद में? और मरकरी। तंत्र से हाँ। ठीक है ना। हाँ, मरकरी। तो वो ये बता रहे कि अगर सूरज के बिल्कुल पास होती धरती, तो क्या होता, उसकी ऊर्जा सूरज को, उसको पृथ्वी को क्या कर देती, जला देती।
तो एक डिस्टेंस बिल्कुल ऐसा दिया गया कि यहाँ से प्रकाश भी सही से आएगा, और जो उसकी ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो भी उसी मात्रा में आएगी जितने से जो लोग हैं धरती पर, या जो धरती पर जो जीवन है वो बना रहे। बिना लाइट के जीवन नहीं है, क्या है? अगर प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, और पेड़ पौधे मर जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन नहीं रहेगा। तो ये चीज है, तो ये भी बहुत बड़ा क्या है, ईश्वर का हमारे लिए ग्रेटिट्यूड करने का बहुत बड़ा माध्यम है, कि प्रभु ने ये जो सौर मंडल रचा है, सोलर जो हमारा पूरा पैनल है, वो इस हिसाब से बनाया गया कि यहाँ पर जीवन है और हम आराम से यहाँ जी रहे। तो इस इतनी छोटी सी बात उन्होंने पकड़ी है, इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो ये कोई संयोगवश नहीं हुआ था, ये प्रभु ने यहाँ जीवन हो इसलिए किया। राइट। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या कोई ऑक्सीजन नहीं है। क्या यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए जी। हैं। तो रक्षात्मक वातावरण, आप सबको मालूम है कि हमारी जो अर्थ है उसके बाहर एक पूरा बना हुआ है घेरा, ठीक है, जो एक शील्ड बना करके रखती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर की। उसमें कोई भी अगर रेज आती है वो वहीं की वहीं उसको क्या कर देती है, वहीं खत्म कर देती है, वो हम तक नहीं आ पाती है। लेकिन हाँ, अब हम सब जानते हैं कि एक एक होल हो गया है, उसकी वजह से वो रेडिएशन हमारे पास आती है। उसके भी कारण हम ये कि हमने इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया। राइट। लेकिन जो विधाता है उसने तो पहले वो परत हमारी धरती के चारों ओर बनाकर ही भेजी थी, कि एक शील्ड में मैं इस अर्थ को रख रहा हूँ, ये सुरक्षित रहेगी। राइट। ऐसे ही जैसे अभी इन्होंने बताया है कि अगर कहीं और होती तो क्या होता, कॉस्मिक रेडिएशन से हम लोग नष्ट हो चुके होते, उतनी रेडिएशन हम नहीं उसको बर्दाश्त कर सकते। ठीक है। तो एक एक चीज को इतनी खूबसूरती से बनाया गया। ये जो हम बोलते हैं ना माँ वसुंधरा, तो ये माँ वसुंधरा ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है इसको, धरती माँ तो धरती माँ ही है। राइट। तो वो अपने बच्चों को कैसे संभालती है, खाना देती है, पानी देती है, सब कुछ है हमारी धरती पर। और उसको, उसके बाहर भी एक आवरण है जिससे हमारी रक्षा होती है। तो इतनी छोटी छोटी चीजों को यदि आप ध्यान में रखोगे, उनका ग्रेटिट्यूड करते रहोगे, तो आप हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहोगे। बहुत बार लोग सोचते हैं मैं किस चीज का धन्यवाद करूं, मेरे पास तो ये नहीं है। आप अगर बाहर पहले देखना शुरू करें तो आपको अपने अंदर फिर वो ग्रेटिट्यूड की चीजें अपने आप ही नजर आनी शुरू हो जाएंगी। प्रकृति के लिए इसलिए बोला जाता है कि आप थोड़ा सा बाहर देखें, अपने आप को छोड़ो, पहले बाहर देखो कि तुम्हारे पास बाहर क्या है। ठीक है। जी। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर से हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है,
तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचते कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे शरीर का जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। जी। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिससे हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर तक पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इससे अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जी। अब इसमें क्या था कि एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं हम। सोचो, जो हवा बाहर बह रही है, उस हवा में से आप अपने लिए सांस ले रहे हो, और शरीर के मजे देखो। ऑक्सीजन रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है ना चमत्कार। किस हिसाब से ये शरीर की मशीन को बनाया गया है, कैसे हम उस हवा में से सांस लेते हैं। और एक और मजे की बात, इतने करोड़ों प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब सांस लेते हैं, और ये हवा किसी के लिए भी कम नहीं पड़ती। समझ रहे हो बात को, कि इतने लोग सांस ले रहे हैं और ये हवा किसी के लिए भी कम नहीं पड़ती। वरना कोई एक भगोना हो, उसमें से हम कुछ निकालते तो वो खड़ा खाली हो जाता है ना, हो जाता है खाली नहीं। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर इतना ज्यादा अबंडेंस में है कि जितना मर्जी पानी आप समुद्र में से निकाल लो, जितनी मर्जी बारिश आपने उनमें कटोरों में भर लो आप, पर वो कम नहीं होगा। और वो ये भी नहीं देखेगा कि मैं इसे दूं या मैं इसे ना दूं, इस वाले को सांस में भेजूं या मैं इसे ना दूं। वो अलग बात है कि हम बीमार होकर के अपने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने बैठ जाएं, वो भी हमारा अपना करना होता है कि हमने ही कुछ ऐसा गड़बड़ कर रखा होता है कि हम उस अबंडेंस को रोक देते हैं। समझ रहे हो बात। तो जो ये ब्रह्मांड है, इसमें तो सब कुछ अबंडेंस में है, और वो सबको देने के लिए तैयार है। कहाँ ब्लॉकेज होती है? ब्लॉकेज होती है हमारी ग्रेटिट्यूड के अंदर, कि हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते। और जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, तो जो हमें फ्री में मिल रही है ना चीजें, जिसे ऊपर वाला धक्के दे दे के दे रहा है, नहीं नहीं तू और ले और ले और ले, वो भी नहीं आ पाता फिर हमारे पास। समझ में आई बात? ये बात मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि कितने लोग सांस लेते हैं पर ये हवा कमी नहीं होती, रत्ती भर भी कम नहीं होती। कमाल की बात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में सब कुछ
प्रचुरता में है, सब कुछ अबंडेंस में है, वही सब हमारे जीवन में भी है। लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसा बना देते हैं, या हम ऐसे अज्ञानी बन जाते हैं कि हम उसे खराब कर देते हैं। खराब कैसे करते हैं? जो हमें सब कुछ मिला हुआ है, हम उसकी ग्रेटिट्यूड नहीं करते। ठीक है, छोटी सी छोटी चीजें जो इतनी खूबसूरत होती हैं, उनको भी अनदेखा कर देते हैं। किस लिए? कि हमको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, तभी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। राइट? हाँ जी। आप जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। जी, अब यहाँ हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को ऐसे फैला करके लंग्स को एक्सपेंड कर ले, बहुत गहरी लंबी सांस लेंगे। फील करके ले इस सांस को, फील करो सांस को, बहुत गहरी सांस। पूरा बॉडी एक्सपेंड करेंगे, हाथों को पूरा खोल के रखेंगे, और फिर इस सांस को धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड के भाव में हम छोड़ देंगे। शुक्राना करते हुए इस सांस को छोड़ेंगे। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस, इस सांस को फील करो। अपने फेफड़ों को एक्सपेंड करेंगे, बॉडी को एक्सपेंड करेंगे, और इस हवा को जो अंदर जा रही है शरीर में, इसे महसूस करो एक खुशी के साथ। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, चेहरे पर कोई शिकन ना हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ो। एक अंतिम प्रयास। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस, हाथ को खोलते हुए, पूरे दोनों हाथों को खोलेंगे और अपना फेस ब्रह्मांड की तरफ करें, यूनिवर्स की तरफ। ग्रेटिट्यूड करते हुए अपने इस सांस को फिर से धीरे धीरे छोड़ देंगे, आनंद लेते हुए, महसूस करते हुए कि प्रभु तूने इतना कुछ दिया है, ये सांस कितनी खूबसूरत है जिसे मैं ले रहा हूँ। क्या जब आप सांस लेते हो पूरे दिन ये चीज महसूस कर पाते हो? नहीं करते ना? तो अब पूरे दिन में आपको जानबूझकर 4 या 5 समय आप ऐसे बांध लीजिए कि मुझे गहरा लंबा सांस लेना है। जब आप ये गहरा लंबा सांस लेना सीख जाओगे, आपकी बॉडी से बहुत सारी डिजीज खत्म हो जाएंगी, आपकी जिंदगी से स्ट्रेस दूर होना शुरू हो जाएगा, आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। ये रेमेडी है योगा के अंदर। ठीक है, चलिए। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई सांस अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कदर कर सके। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। इस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, लेकिन यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस होती है, करने में मदद मिलती है, तो वैसा ही करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा ही करें। और यदि सांस छोड़ते समय मन की जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें
तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और अपने शरीर में भर रहे हैं। क्लियर है दैट्स तो? ग्रेट। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शरीर के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। किमियागर मतलब क्या होता है? यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में में बदल बदल सकता है। सकता है। ओके, ओके, हाँ, एक तरह समझ गया। से ज्वेलर कह लो उसे आप, जौहरी। हाँ, हाँ, पारस हो गया, पारस जो हर हाँ, चीज को सोने पारस, में यस। बदल हाँ जी, आ गया हमारा जादू अभ्यास। गीतू जी हैं? सकता है। अभ्यास, यस। गीतू जी आओगे? जाति अभ्यास 23। आज तो गीतू सिस्टर है। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, गीतू जी आओगे क्या? क्योंकि गीतू जी कैमरे पर नहीं आई एक बार भी। हाँ जी, हाँ नमस्ते। जी, नमस्कार जी, नमस्ते हाँ, नमस्ते। संभालो जी जी अपना कार्यक्रम। बिल्कुल जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते गीतू जी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ जी, आज का जो मेन था ना, देखिए बेसिकली 5 एलिमेंट्स की बात कही, आप समझने की कोशिश कीजिए तो एक चीज की ब्यूटी कई दफा मैं कनेक्ट करती हूँ। जब मैं छोटी थी, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग वाला नंबर्स हैं, तो मैं सोचती थी ये क्या लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे रिलीजन का, कि सबको मामा फूफा बाप माँ बना के छोड़ा हुआ है। मीन्स आकाश बाप है, धरती माता है, चंदा मामा है। सभी रिलीजन इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे भी कुछ ना ये क्यों बना रखा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखिए मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी ब्यूटीफुली सोचा हुआ है। माँ का मतलब होता है जन्म देने वाली। पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पे जन्म दे सकता है, जो जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो लाइफ को जन्म देता है। मतलब क्यों धरती को माँ कह दिया, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन लॉजिक, हमारे एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को स्टार्टिंग से पता था पूरी दुनिया में यही इकलौता प्लेनेट है जो लाइफ को प्रोड्यूस कर सकता है। तो माँ अपने आप हो गया। अब आकाश को पिता क्यों कहा? क्योंकि पालता है ना। वो बीच में घुसता नहीं है लेकिन पालता है। वैसे ये पूरा स्काई, ये स्पेस, देखो पूरा जितना भी साइकिल है, पानी से बारिश बन के वापस पानी बनना, हिमालयस पे स्नो, उसका पिघलना से लेके समुंदर तक चले जाओ, तो वो वापस पूरा साइकिल किस किस जगह पे पूरा होता है? स्पेस में। ठीक, स्पेस नहीं होता तो पानी वेपोराइज ना होता, उसके क्लाउड्स ना बनते, ये वाटर साइकिल कंप्लीट हो सकता था, है ना। स्पेस ना होता तो सन कहाँ होता, सन ना होता तो सनलाइट ना होती, सनलाइट ना होती तो पेड़ पौधे ना होते, हम ना होते, है ना। तो ये सब चीजें सोचें तो सचमुच में पता लगता है कि वाकई में आकाश पिता ही है ना, और धरती माता ही है। जो वाटर है, जैसे अनीता जी ने कहा, वाटर खत्म ही नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता। यूनिवर्स ने सब कुछ इतना अबेंडेंस में दिया हुआ है, कहीं भी कितना भी यूज करो, मिस यूज करो, सब कुछ करो, कहीं कुछ खत्म नहीं होता, है ना। तो कितनी पहले कह दिया ये, तो अब भी साइंटिस्ट अब जाके निकाल पाए हैं कि जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स की बनती है। हम लोगों ने कितनी पहले पंच तत्व, पंच तत्व कह दिया, पंच तत्व में विलीन हो गया, 5 एलिमेंट्स से बनी, 5 एलिमेंट्स में खत्म। कहीं ना कहीं ये जो सनातन धर्म था ये बहुत साइंटिफिक था, लेकिन लोगों ने इसको अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया अपने कुछ अ, फायदे के लिए, और हम लोग इसकी एक्चुअल प्रैक्टिसेस से बहुत दूर हो गए। एक चीज मैं अपने सभी क्लाइंट्स को ना एक रेमेडी देती हूँ,
जो काम भी करती है उनकी लाइफ में, कि स्ट्रे एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड करना। तो यूनिवर्स का प्रोसेस है, अगर आपने लिया हुआ है ना तो आपको देना पड़ेगा, और वो आप नहीं देते तो पेनफुली देना पड़ेगा। तो हमने, ह्यूमन बीइंग्स ने, इन जानवरों का, इन बर्ड्स का जगह ली हुई है। हमने अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली, इतनी बढ़ा ली, फिर रेजिडेंशियल एरिया बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जंगल काट दिए, उन लोगों का इकोसिस्टम खराब कर दिया, क्योंकि वो हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हम जगह बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, उनके रहने की जगह, उनके खाने की जगह, उनके शेल्टर सब डिस्ट्रॉय होते गए। तो चाहे हमने डायरेक्टली, हम बिल्डर नहीं भी हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं वो स्पेसेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं जो जो हमें बिलोंग नहीं करते। हमने उनका खाने पीने का सिस्टम छीना हुआ है, हमने उनका रेजिडेंस छीना हुआ है। तो जब तक हम देंगे नहीं ना, लाइफ में पेन आएगा ही आएगा। तो इसलिए अपने आप ही ना, जितने भी लोग हो, स्ट्रे एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड किया करो जब भी आप लोगों का मौका मिले, जब भी मिले फीड देम, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लाइफ में पेन कम होगा। क्योंकि आप अपने आप नहीं देते ना, जो जिसका है उसको नहीं देते हो, तो वो पेन से जाता है। किसी का आपने खाया हुआ है ना हक, आप वापस नहीं दे रहे हो, तो वो पेन से निकलेगा आपकी लाइफ से। तो इससे अच्छा कि वो पेनफुली निकले, आप अपने आप उनका हक जितना हो सके दे दो। इसलिए जितना हो सके ना, स्ट्रे एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड करो, उनकी हेल्प करो जितना भी हो सके, और आपकी लाइफ से पेन कम होता जाएगा। ट्रस्ट मी, काफी पेन्स इसीलिए हैं, पता नहीं अनजाने में हमने किस किस के हक ले ली। ठीक है सुनीता जी, स्टार्ट करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस हाँ जी, ये तो डेली का करें। टास्क है। नॉन स्टॉप डेली, ये लाइफ टाइम की आदत बना लो कि 10 नियामतें आपने लिखनी लिखनी है, लाइफ की 10 ब्लेसिंग्स लिखनी लिखनी है। हाँ जी। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा में अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और जीवन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी। हाँ जी, 5 टाइम आपने सांस लेके, कितनी आसान सी एक्सरसाइज है इस हवा के लिए। जब आपके अंदर ये हवा होगी ना, इनहेल किया होगा आपने, तो उस टाइम पे पूरा ग्रेटिट्यूड रखो कि कितनी अबंडेंस में मिली हुई है। जब कोरोना के टाइम पे आप समझ पाते थे कि इसकी कितनी वैल्यू है ना। एयर है लेकिन ब्रीद करने लायक नहीं है। तो ये जो एयर हमें मिली हुई है, जो सांस लेने के लायक है, वो सबसे बड़ी अनमोल चीज है ना। ये ना मिले, पानी के बिना भी आप कुछ घंटे जी जाओगे, लेकिन एयर के बिना कुछ मिनट भी नहीं जी सकते हो। तड़प तड़प के लाइफ 2 मिनट में ही खत्म हो जाती है। तो इतनी अबंडेंस में ये हमें मिली हुई है। तो इसके लिए आज 5 टाइम्स दिन में इनहेल एक्सेल, इस प्रैक्टिस के साथ इस हवा का ग्रेटिट्यूड आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रीज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। थैंक यू गीतू जी, एंड थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल थैंक यू, थैंक यू। लास्ट मैम रिज्वाइन कर लेते हैं हम। यूनिवर्स का, उसके बाद में रिजॉइन करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स का थैंक यू कर देते हैं।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एक थैंक बार यू यूनिवर्स, पूरी थैंक एनर्जी यू के साथ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू यूनिवर्स, यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, universe. लॉट्स ऑफ Thank you, ब्लेसिंग। universe. यू Thank अनीता you, जी, थैंक यू universe. गीतू जी, थैंक यू माया जी, सुनीता Thank जी। you. सभी को सबको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। सबको सभी thank you. यूट्यूब जो देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद. Yes. चैनल अगर अच्छा लग रहा है, रिकॉर्डिंग्स अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल किया तो मैं आप सबको ये बोल रही हूँ कि अगर हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हम ऐसी ही सीरीज बार बार लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।